एक एसडीएम ऑफिसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। इसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे। न कोई सरकारी गाड़ी न कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वो हसनाबाद शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिस एहलकार चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर परवेज अहमद अपनी वर्दी में खड़ा था। इसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की ने बहुत शांति से जवाब दिया कि एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। इंस्पेक्टर परवेज अहमद ने इसे सर से पांव तक देखा। वो 28 साल की एक खूबसूरत खातून थी। नाम था सविता गुप्ता। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट किया तुम्हारे बाप ने पहना है? क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चुल्लू, अब चालान कटेगा। ऐसा कहते हुए इसने चालान की पर्ची निकालने शुरू कर दी। सविता गुप्ता समझ चुकी थी कि इसकी नीयत ठीक नहीं है और ये सब एक बहाना है। इसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, परवेज अहमद झुलाकर बोला। इसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा, फिर सविता गुप्ता की और मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा सविता गुप्ता के गाल पर। बहुत सवाल कर रही है। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। सविता गुप्ता का सर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन इसने खुद को संभाल लिया। इसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में गुरूर है। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूं। इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा। तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। फिर एक और कांस्टेबल ने सविता गुप्ता का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चिल्लू, गाड़ी में बैठो। सविता गुप्ता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। इसने एक और कांस्टेबल से कहा, देखो इसका गुरूर। कांस्टेबल आगे बढ़ा, सविता गुप्ता के बाल पकड़कर इसे खींचने लगा। सविता गुप्ता दर्द से करा उठी। फिर भी इसने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचे तक जा सकते हैं। इसी बीच एक पुलिस एहलकार ने गुस्से में इसकी बाइक पर लाठी मार दी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई सीधी बनने वाली, अब तुझे खिलौना बना के खेलेंगे। सविता गुप्ता अब अच्छे से समझ चुकी थी कि इसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। वो जोर से चलाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं। पुलिस से पिंगा लेगी, आज मजा चखाएंगे। चिल्लू, इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। इस समझ में भी सविता गुप्ता चेक थी। इसने अब भी अपनी पहचान जाहिर करने की कोई कोशिश नहीं की। वो देखना चाहती थी कि ये लोग इंतजामिया की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम शहरी पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर परवेज अहमद अब खिंच चुका था। इसके सामने एक ऐसी खातून खड़ी थी जिसके नर्म गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरदस्ती सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वो एक मुजस्समा की तरह शांति से खड़ी थी। न कोई चीख न कोई आंसू। इंस्पेक्टर परवेज अहमद सोच रहा था, थाने पहुंचते ही देखता हूं इस जिद्दी और गुरूर वाली औरत का इलाज कैसे किया जाए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये वो गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब इसकी जुबान भी चलने लगी है। चिल्लू, थाने देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चलाया, ओए, कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। सविता गुप्ता अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वो देख रही थी कि ये लोग उन गरीब लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर परवेज अहमद की ओर झुककर फिस फिस आया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो, हेलमेट का बहाना मारो, जो मुन हो लिख दो, बस अंदर करना है और उसका गुरूर तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। सविता गुप्ता सब कुछ सुन रही थी, लेकिन इसकी आंखें अब भी चुप थीं। वो चाहती थी कि पुलिस की ये गिरावट खुद उनके ही मुंह से जाहिर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा हाथ में कलम लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर सविता गुप्ता की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? सविता गुप्ता चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता। नाम क्या है तेरा?
लेकिन सविता गुप्ता की चुप अब भी पत्थर की दीवार जैसी अटल थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चलाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। सविता गुप्ता ने मुंह घुमाकर शांति से जवाब दिया, जी सुमर्ता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, बड़ी चालाक लड़की है, तो झूठ बोलने में तुझे खासा तजर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। एक भी गलती की तो पिछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर सविता गुप्ता को जबरदस्ती इस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। इनमें से एक कैदी ने सविता गुप्ता की ओर देखते हुए पूछा, बहन तूने क्या गुनाह किया है? सविता गुप्ता ने हल्की सी मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वो बस देख रही थी कि ये पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीएम को बगैर वजह अंदर किया जा सकता है तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। अब वो इस हवालात के एक कोने में बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। उधर इंस्पेक्टर परवेज अहमद एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। इसने हुक्म दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चिल्लू जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर बगैर सबूत। परवेज अहमद हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल हवालात में आया और सविता गुप्ता के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर परवेज अहमद ने भी हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर साजिद खान खड़ा था। इसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वो अंदर झांका और खातून की हालत देखकर उसके माथे पर बिल पड़ गए। इसने सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? परवेज अहमद हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अक्कड़ दुखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। साजिद खान ने सविता गुप्ता को ध्यान से देखा। इसका बर्ताव किसी आम खातून जैसा नहीं लग रहा था। इसने पूछा, इसका जुर्म क्या है? परवेज अहमद थोड़ा घबरा गया और बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब साजिद खान को शक होने लगा। इसने सविता गुप्ता से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सविता गुप्ता फिर भी चुप रही। परवेज अहमद हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब साजिद खान पूरी तरह चुप ना हो गया। इसने सख्त हुक्म दिया, इसे अलग हवालात में रखो, अकेले। परवेज अहमद चौंक गया, लेकिन सर, साजिद खान ने सख्ती से कहा, मैं खुद उसके पास रहूंगा। इसके हुक्म पर सविता गुप्ता को एक और अलग हवालात में ले जाकर बंद किया गया। वो हवालात पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। सविता गुप्ता ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग आलूद लोहे की छिड़। अब वो इस सड़े गिले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पिल इसकी आंखें ये समझ रही थीं कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक सिमट रहा है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी में कौन है ये जानने के लिए अपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और कमेंट्स में बताना है कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ये जानकर हमें खुशी होगी। परवेज अहमद चौंक गया, पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। परवेज अहमद तेजी से बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। परवेज अहमद झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। परवेज अहमद का चेहरा पीला पड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर साजिद खान भी चुप न हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर राजीव कुमार थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने परवेज अहमद की ओर देखकर सख्त लहजे में पूछा, इंस्पेक्टर परवेज अहमद, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? परवेज अहमद घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, ये छोटा सा मामला है। कमिश्नर राजीव कुमार ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वो हवालात की तरफ झांके और बोले, ये कौन है? परवेज अहमद थरथराते हुए बोला, सर, इस खातून पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब परवेज अहमद पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर राजीव कुमार ने सीधे खातून की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तब ही पहली बार सविता गुप्ता ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, एसडीएम सविता गुप्ता। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। परवेज अहमद के हाथ पांव कांपने लगे।
बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। परवेज अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खातून को वो एक मामूली मुजरिम समझ रहा था, वो थी वही अफसर जो पूरे जिला की इंतजामिया संभालती थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी SDM सविता गुप्ता। जिस खातून को सड़क पर घसीटा गया था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे थप्पड़ मारा गया था, जब ये सच्चाई सबके सामने आई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल साकित हो गए। कमिश्नर राजीव कुमार ने तेज गुस्से से भरी नजर से इंस्पेक्टर परवेज अहमद की ओर देखा और गरजते हुए बोले, परवेज अहमद, तुझ में इतनी हिम्मत आई कैसे कि तो एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाने की जुर्रत कर बैठा। परवेज अहमद कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर साजिद खान जोर से बोले, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब परवेज अहमद पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार सविता गुप्ता ने अपनी शांति भरी लेकिन पुख्ता आवाज में सीधा फैसला सुना दिया, परवेज अहमद, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। ये सुनते ही परवेज अहमद का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया, सांस अटकने लगी। बाकी पुलिस एहलकार भी इससे नजरें चुराने लगे। साजिद खान ने फौरन हुक्म दिया, हवालदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी परवेज अहमद ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। इसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और सविता गुप्ता दोनों की नजरें एक साथ उसकी ओर गईं। परवेज अहमद बोला, ये लो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर, 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम जितना भी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। सविता गुप्ता ने वो कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर राजीव कुमार ने साजिद खान की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, जाओ देखो ये कागज असली है या सिर्फ दिखावा। साजिद खान ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सर उठाकर बोला, सर, ये असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है, यानी अभी तक यहाँ का बाइख्तियार इंस्पेक्टर यही है और सारे करतूत इसी के दौर में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। सविता गुप्ता ने परवेज अहमद की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तो दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर राजीव कुमार ने भी सर हिलाकर उसकी बात पर अपनी मेहर लगा दी। जैसे ही 2 कांस्टेबल इसे पकड़ने आगे बढ़े, परवेज अहमद फिर से चाल चल गया और जोर से बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि सारा कसूर सिर्फ मेरा है? फिर वो थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए बोला, ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल हैं। इतना कहते ही कुछ पुलिस एहलकारों के चेहरों का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर साजिद खान हालात को भांपकर एक एक करके सबकी और शक की नजरों से देखने लगे। सविता गुप्ता ने शांति भरे लेकिन पुख्ता लहजे में कमिश्नर राजीव कुमार की ओर देखते हुए कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर राजीव कुमार ने भी सर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। ये बात मुंह से निकलते ही थाने के अंदर बिजली सी गिर गई। थाने के बाहर पहले से ही कुछ सहाफी खड़े थे। उन्हें पहले ही शक था कि शायद थाने के अंदर कोई बड़ा गड़ा चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया है, उन्होंने फौरन मोबाइल से ब्रेकिंग न्यूज वायरल करना शुरू कर दिया। इसी वक्त एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और SP फारूक अली बाहर आए। चारों ओर नजर दौड़ाई, हर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। थाने के सारे अफसर एक तरफ चुपचाप खड़े थे। SP फारूक अली ने तीखे लहजे में पूछा, यहाँ कब से तमाशा चल रहा है? लेकिन कमिश्नर राजीव कुमार और थाना इंचार्ज दोनों एकदम चुप थे। तभी सविता गुप्ता ने सीधे SP फारूक अली की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? साजिद खान ने फौरन एक फाइल निकालकर सविता गुप्ता के हाथ में थमा दी। ये वही फाइल थी जिसमें SP फारूक अली के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश था। सविता गुप्ता ने वो फाइल SP फारूक अली की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो देखो, इसमें तुम्हारे हर गुनाह का किराया लिखा है। SP फारूक अली के माथे से पसीना बहने लगा। कमिश्नर राजीव कुमार ने बना एक पिल गिनवाए तेज आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे, फौरन गिरफ्तार करो। पूरा थाना साकित रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार खिलेआम इस तरह चैलेंज दिया था। SP की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिला में तूफान आ गया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। वजीर आला तक खबर पहुंच चुकी थी और वहां से सीधा हुक्म आया कि जिला में जितने भी अफसर मिलकर करप्शन कर रहे थे सबको गिरफ्तार करो। अगले 2 ही दिनों में पूरे जिला से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अफसरान और कुछ सियासी रहनुमा भी गिरफ्तार कर लिए गए।
हसनाबाद जिला की हुआ ही बदल गई। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, SDM सविता गुप्ता। उनकी ईमानदारी और बहादुरी की चर्चा हर जबान पर थी। वो खातून जिसने पूरे सड़े गिले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। अब इंतजामिया में एक नई तवानाई, एक नई सोच और सबसे अहम एक नया खौफ आ गया था। अब कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। सविता गुप्ता का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर मंसूबा साफ हो, नीयत सच्ची हो तो पूरा मुल्क भी सुधारा जा सकता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।